पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव, आदि अंत गुण काल के जाननिहारो बे। साहे बंदगी, साहे बंदगी, साहे बंदगी। भाई, हमारे पूर्वज जो है महाराज शिवाजी हुए थे और मुगलों के जो है नाकी के दम कर दिए थे, घोर संग्राम किए थे। आइए भारत वर्ष के लिए जीवन भर लड़ते रहे। उन्हीं का एक पुत्र संभाजी महाराज हुए। उनके बाद जो है संभाजी महाराज के शाहजहां जो है धोखा से पकड़वा लेता है और पकड़वाने के बाद से बहुत बेरहमी से उनको जो है बंदी बनाता है, यातना देता है और लास्ट में उनको बूटी बूटी काट करके कुत्ता के और गिदड़ के चील को खिलाता है। संभाजी महाराज भी बहुत शक्तिशाली थे और बहुत जो है प्रभावशाली थे। लेकिन यहाँ पर इस चीज़ को समझने के लिए कहानी को बताया जा रहा है कि शैतान से बच के रहना है। ये शैतान जो है कभी किसी को भला नहीं करते, ये हमेशा बुरा करेंगे। इसलिए शैतान जो है इनकी परख करनी है और इनके सावधान रहना है और इनसे जो है उम्मीद भी ना रखना है कि ये कभी हमारा सहायता करेगा और ये कभी लोकहित में काम करेगा। रामायण में कहा गया है, परहित सरस धर्म नाही भाई, अपर पीड़ा नहीं अधमाई। भाई, संसार में जो है दूसरे के भलाई करने के जैसे कोई धर्म ना है और दूसरे के दुख देने के जैसे कोई पीड़ा ना है। संसार के अंदर मनुष्य अगर किसी के सेवा करता है तो उसके बदले में उसको दुआ मिलता है और दुआ जो है मनुष्य के सुखी होने के कारण बनता है, आशीर्वाद है और दुआ है। मनुष्य जब ज्ञानी होता है तो वो सबके सेवा करके दुआ लेता है और जो इसी आत्मज्ञान के विद्या के जब अहंकार होता है तो वो दानव हो जाता है। वो जो है किसी से बद्दुआ लेगा और किसी से श्रापित होगा और वो उसका पहचान होगा कि वो अपने आगे किसी को लगाएगा नहीं और ना वो जो है किसी के सुनता है ना किसी के मानता है और वो हमेशा जो है सबके बुरा करेगा। इसलिए सावधान रहनी है, अपना कल्याण करना है और किसी के बहकावा में ना आना है। तो इसलिए संभाजी महाराज ये देश के लिए, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए अपना बलिदान दिए कि हमारे आगे आने वाली पीढ़ी जो है हमसे शब्द सीखेगा कि ये शैतानन के सावधान रहेगी, ये शैतानन के धोखा से बच के रहेगी। ये चेतावनी को समझनी है, विचार करनी है, अपना कल्याण करना है। संसार के अंदर सबसे बड़ा सुख जो है वो निरोगी काया है। अगर परमात्मा की कृपा जब होता है, पुण्य कर्म के किसी के आशीर्वाद और दुआ मिलता है
तब मनुष्य जो है स्वस्थ होता है और संपन्न होता है और लोक हितैषी होता है। अगर शरीर बिल्कुल निरोगी है तो ये बहुत बड़ा सुख है। और सब कुछ है और शरीर रोगी है तो सब कुछ बेकार है। तो ये ध्यान रखनी है कि पहला सुख निरोगी काया और दूसर सुख घर में माया और तीसर सुख सुतवंती नारी और चौथा सुख पुत्र यज्ञकारी। दूसरा सुख है कि घर में आर्थिक स्थिति मजबूत हो, धन हो, अर्थ हो और सब परिवार के अंदर जो है मेल मोहब्बत प्यार हो, भरोसा हो, तो वो घर स्वर्ग है। ये चीज को समझना है। वहाँ सुमति होती है, मेल होता है, प्रेम होता है, भरोसा होता है, एक दूसरे के सेवा करने के क्षमता होती है और एक दूसरे से आशीर्वाद दुआ लेने मिलता है। तो इसलिए जो है दूसरा सुख घर में माया और तीसरा सुख जो है पत्नी आज्ञाकारी हो, पति के सेवा करे और पति के आज्ञा को माने। और पति के भी कर्तव्य बनता है कि वो पत्नी के भी मर्यादा को रखे, पत्नी के दुख सुख में शामिल होके और पत्नी के भी अच्छे जो है विचार को सम्मानित करे, आदर करे। पुरुष के कर्तव्य बनता है कि पत्नी की वो रोटी कपड़ा और गृह के साथ उसके मर्यादा के ख्याल रखे, क्योंकि पुरुष जो है पत्नी के कल्याण के जिम्मेवारी पुरुष के ऊपर होता है। और पत्नी के भी मर्यादा होता है कि पति के सम्मान करे और पति के रक्षा करे और पति के सब कुछ के ख्याल रखे। तो ये दोनों जो है प्रकृति और पुरुष दोनों मिल के जैसे सृष्टि करते हैं, वैसे ही नर नारी ये प्रकृति पुरुष के प्रतीक है। जैसे शिव शक्ति के अर्ध नारीश्वर एक रूप दिखाया गया है, वो दोनों ज्वाइंट इसलिए दिखाया गया है कि संसार के पुरुष वर्ग समाज और नारी समाज ये दोनों ज्वाइंट होकर के और तीसरा के पैदा करता है। जैसे प्रकृति पुरुष दोनों ज्वाइंट होकर के संसार के रचना और प्रलय करती है, उसी तरह से स्त्री पुरुष दोनों ज्वाइंट होकर के और दूसरे के एक दूसरे की रक्षा करता है। ये समझने के विषय है, विचार करने की विषय है। तो इसलिए जो है पति पत्नी एक दूसरे पर भरोसामंद रहे, दोनों के सुख के कारण बने, दुख के कारण ना बने। उसी तरह से पुत्र आज्ञाकारी हो, संस्कारी हो, शिक्षाकारी हो और माता पिता के मर्यादा के रक्षा करे, उनके बुढ़ौती में समय पर रोटी कपड़ा दे, समय पर उनके परवस्ती करे और उनके सपनों के साकार करे। क्योंकि सभी माता पिता के सपना होता है कि हमारा बुढ़ौती में हमारा पुत्र जो है हमके परवस्ती कर देता है। इस पर एक कहानी है कि एक जो है परिवार के एक बेटा बेटी थे, तो वो दोनों ऐसे थे कि जब लड़का के शादी हुआ तो वो आई तो उसके पिता मर गया था, माँ थी तो वो माँ के अनाथालय में भेज दिया था। अब बेटी जब ससुराल में गई तो लड़का के बाप जिंदा था, उसकी माँ नहीं थी। तो यहाँ पर ये भी जो है अपने ससुर को अनाथालय में भेज दी। ये दोनों जो है कुसंस्कारी थे,
और दोनों जो है भाई के बहू जो है, भाई के बहू जो है, बेटी जो है सास के अनाथालय में भेजी, अब बेटी जो है अपने ससुर को अनाथालय में भेजा। संयोग बस दोनों एक ही अनाथालय में गए थे। एक दिन जब लड़की के लड़का बड़ा हुआ तो देखा कि हमारे रिश्तेदार हमके बेइज्जत करेंगे, पूछेंगे बूढ़ा के कि कहाँ है, तो क्या जवाब देंगे। तो नाती के लेके अनाथालय में गया और कहा कि पिताजी हमारे घर, आप घर पर चलो, ये आपके नाती के जन्मदिन है। बेटा बाप तैयार नहीं था। संयोग बस नाती के मुंह में पढ़ करके अब बाप स्वीकार कर लिया, आ गया। सब रिश्तेदारी की इज्जत रह गई, वो बेटा बेटी के, बेटा पतोह के। उसके बाद दूसरा दिन सुबह ही जो है अनाथालय में वो लड़की बहू कही कि ले चल के आप पिताजी के अनाथालय छोड़ दे। जैसे उन्हें छोड़ने के लिए गई तो देखती है कि अनाथालय में उसकी माँ मिलती है। जब अनाथालय में उसकी माँ मिली तो वो जो है उसको पकड़ के रोने लगी और कही कि माता हमारे पास अपार दौलत है, तो हमके क्यों न बताई कि हमारी भाभी जो है तुमको अनाथालय में भेज दी है। कहे कि हम जब तुम ही अपने ससुर को यहाँ भेज रखी है तो तुम्हारी जो है भाभी हमको भेज रखी है, तो कौन बुरा करी है, और तुमसे हम क्या कहे। ये दोनों के बहुत झटका लगा। और ये उधर जो है बुढ़िया के इधर बूढ़ा के दोनों के लेकर के आते हैं और फिर सुखी से प्रवस्ती करते हैं। तो इस तरह से होश में रहने की जरूरत है, बेहोश ना होने की जरूरत है। आज अगर हम अपने माता पिता के सेवा ना करेंगे तो ये गारंटी है कि हमारे औलाद हमके सेवा ना करेगा। इसलिए मर्यादा के खिलाफ ना जानी है। हम अपने माता पिता के सेवा करें और पुत्र पुत्रियों के शिक्षा संस्कार दोनों में पारंगत करें। तो अगर हम अपने औलाद के शिक्षा देने में कामयाब हो गए तो बुढ़ौती सुखमय कटेगा। अगर हम अपने औलाद के, बेटा बेटी के शिक्षा संस्कार देने में नाकाम हो गए तो बुढ़ौती दुखमय कटेगा। आज के फैशन बन गया है, बड़े लोग के जब बेटा बेटी पैदा होता है तो वो नौकर लगा देते हैं। नौकर के संगे उसके पालन पोषण होगा, नौकर के संगे स्कूल में पढ़ाई लिखाई होगी, नौकरे के संगे उसके जीवन बीतेगा। और जब वो लड़का मालिक बनता है और ये बूढ़ा बूढ़ी होते हैं तो नौकर भी जो है वो बाप महतारी के नौकरी लगाता है। ना बाप महतारी के सुख के वो लड़का के मिला और ना बेटा पतोह के सुख जो है वो बूढ़ा बूढ़ी के मिला। तो हाथ के बहुरी हाथे मिलनी है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दो, दुख देत दुख होता है, सुख देत सुख हो। भाई दुख दोगे तो दुख मिलेगा, सुख दोगे तो सुख मिलेगा। इसलिए सुख के खेती करनी है। आज जो है एक जो है एक महात्मा थे और एक बहुत रईस जिम्मेदार थे। वो महात्मा के जो है कुछ गाली फौकड़ दे के मार पीट दिए। महात्मा जो है उनको श्राप दिया कि क्योंकि वो कुछ कर नहीं सकता था, कमजोर था, तो उनको श्राप दिया कि जाओ खाट पर सड़ के मरोगे, आप कीड़ा पड़ेंगे। वो आदमी जो है इसी जगह जो है 9 साल खाट पर सड़ता रहा और उसके सड़ता मरता रहा, कीड़ा पड़ गया था। कोई उसके पास जाता ना था।
बस नौकर खिलाता था, टट्टी करा देता था और वो अपने घर कमरा में चिल्लाता रहता था, कोई सुनने वाला भी ना था। तो इसलिए जो है ये बहुत बड़ा आदमी थे, उनकी कहानी है। सब बहुत संपन्न थे, तो जो करोगे वो अकेले भरना पड़ेगा। सावधान रहना, ऐसा कोई काम मत करना जो भरते समय जिंदगी हराम हो जाए, जीना हराम हो जाए। किसी का हित ना करनी है, हित करनी है। अगर धन बल विद्या है उसके सदुपयोग करो, दुरुपयोग मत करो। आदमी के आदमी समझो, आदमी के तन मन वचन से कर्म से सेवा करो, सुखी देखो, सुखी रखो, ये कर्तव्य है मनुष्य के। संसार के अंदर जितने कीड़े मकोड़े हैं उसके भगवान कौन है? मनुष्य है। चाहे तो उसको रक्षा करे और चाहे तो उसको खा जाए। कुछ ऐसे शैतान मिलेंगे कि लाल वाली जो चिऊटी होती है उसके चटनी बना के खाते हैं। कुछ ऐसे होंगे मिलते हैं जो सरफ के संसार के अंदर जितने मुर्गा मुर्गी जमीन के साफ करने वाले थे उनको ये साफ करते हैं, जो टट्टी साफ करता है। उसके बाद से जो है गाय के, भैंस के, बकरी के, भेड़ के, ऊँटनी के दूध कौन न पिया है? दुनिया पीता है। और उसके मांस खाना ये धर्म है कि अधर्म है? ये शैतान जो है गाय के, भैंस के, बकरी के, भेड़ के, ऊँटनी के भी मार के खा जाते हैं। यही राक्षस है। राक्षस कहीं आकाश में ना रहता है। मनुष्य के दो शकल है, एक जो है दानव के, एक मानव के, एक इंसान के, एक शैतान के। रावण जो है ब्रह्मा के खानदान में हुआ था, ऋषि पुलस्त के नाती था और विशे सर्वा के लड़का था। ब्रह्मा के खानदान के महान विद्वान पंडित, खूब विद्वान भी था, खूब जो है बलवान भी था, भगवान भोले बाबा के गुरुकुल में पढ़ा था, लेकिन विद्या के अहंकार में राक्षस बन गया। तो ये अगर बुद्धि के दो पहलू है, अगर अच्छा कर्म करता है तो देवता बनता है, बुरा कर्म करता है तो दानव बनता है। तो वो रावण जो है दानव बन गया, राक्षस बन गया। तो यहाँ ये चीज़ सीख लेनी चाहिए कि गांव-गांव में रामायण क्यों होता, राम के जो है रामलीला क्यों होता है? यही जानने के लिए कि हर आदमी इसे सीखे कि इंसान के गति का होता है, शैतान के गति का होता है। हम इंसान है कि हम शैतान है, हम अपने आप को पहचान पावें, इसलिए रामायण होता है, रामलीला होता है, उसे सीख लेने के लिए। इसके लिए नहीं कि मनोरंजन करनी है। और यहाँ पर शरीर एक रथ है, 10 इंद्रिया घोड़ा है, मन बागडोर है, बुद्धि सारथी है, चेतन आत्मा सवार है। अगर बुद्धि सही रहेगा तो ये कल्याण कर ले जाएगा, अगर बुद्धि खराब हुआ तो ये डुबा देगा। लोक परलोक खराब करके नरक में जाना ये डूबना है, और पुण्य कर्म करके स्वर्गीय सुख में जाना एक कल्याण है। और निष्काम कर्म करके संसार के सारी कामना, वासना, राग, द्वेष से ऊपर उठ जाना, ये जन्म मरण से छूटना है, आत्मा को परमात्मा बनाना है। जिस तरह से सूरज जो है उदय होता है तो अंधकार को भगा देता है, उसी तरह से जो है ये चेतन आत्मा जब शरीर में आता है
तो ये सबसे पहले मन और इच्छा प्रकट करता है, और मन काल निरंजन है और इच्छा जो है महामाया है। इसको समझना है। और दुनिया में जो है बाहरमुखी हम सुख खोजते हैं, बाहरमुखी सुख का भ्रम है। अंतर्मुखी सुख होता है जो अपने अंदर होता है। सुख अंदर होता है, बाहर नहीं। इसलिए सावधान रहना है। ये ध्यान में रह करके परिवार के अंदर जहाँ सुमति होता है, सब परिवार में मेल मोहब्बत प्यार होता है, वो स्वर्गीय सुख होता है। जहाँ पर कुमति होती है, अविश्वास होता है, भरोसा नहीं रहता, दूसरे के कमी देखता है, आपस में लड़ते मरते हैं, मेरा तेरा में लड़ते मरते हैं, यही नरक है। इसे बचना है। संसार के अंदर मनुष्य जो है ये राष्ट्र के हित में काम करनी है। ये संसार में जो है एक आदमी वो होता है जो राष्ट्र के या देश के लिए अपना जान कुर्बान करता है। एक आदमी वो होता है कि ये राष्ट्र के या देश के गद्दारी के लिए भी अपना जान दांव पर लगाता है। तो ये दोनों से सावधान हो। जो आदमी राष्ट्र के देश के हित करता है वो महापुरुष होता है। जो ये देश के संग या राष्ट्र के संग गद्दारी करता है वो जो है दानव होता है। तो दानव के मानव के पहचान करनी है, इंसान और शैतान के पहचान करनी है। आई से सतर्क रह करके बचाव रखनी है। संसार के अंदर जो है ये मनुष्य जो है अपना भाग्य के विधाता स्वयं है। ये अपने किस्मत अपने कर्म रूपी कलम से लिखता है। ना काहू के सुख दुख दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। कोई किसी के कर्म लिखने वाला ना है, सब अपने भाग्य के विधाता स्वयं है। हरि व्यापत्र सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो भगवाना। प्रेम से प्रकट होता है इंसान जो मानव जाति के मार्गदर्शन करता है। वो हरि है, सतगुरु है, संत है, महापुरुष है। इसलिए समझनी है, विचार करनी है, अपना कल्याण करना है। एक आदमी राष्ट्र के देश के लिए कल्याण के लिए अपना जीवन को बलिदान देता है। एक आदमी जो है ये राष्ट्र के देश के समाज के गद्दारी के लिए जान देता है। दोनों के कर्म में अंतर है, दोनों के कर्म फल अलग अलग होते हैं। इसलिए संसार के अंदर समाज के देश के रक्षा करनी है और समाज के हित को जाननी है। अपना जो है बंध और मोक्ष को जानना है और अपना कल्याण करना है। संसार के अंदर मनुष्य जो है सबसे श्रेष्ठ जोनी है, देव जोनी है। संसार के सभी मनुष्य जो है ये देवी देवता है। और ये हमारे पूर्वज जो है राम हुए, कृष्ण हुए, बुद्ध हुए, महावीर हुए, कपिल हुए, परशुराम हुए, ब्रह्मा विष्णु महेश हुए, सब मनुष्य थे। सब माता पिता के गर्भ से पैदा हुए थे, सब मर करके दुनिया से चले गए। आज जो है उनके मूर्ति के जो पूजा करता है वो भ्रमित है, वो भटका हुआ है। यहाँ पर उनके उपदेश के अपने आचरण में उतार करके अपना कल्याण करो और समाज के हित के काम करो, यही उनका पूजा है। मूर्ति से प्रेरणा लेना है, मूर्ति के साफ रखना है, यादगारी के लिए होता है। इस चीज को समझना है, विचार। संसार में जितने ग्रंथ बनाए गए ये मनुष्य के विचार की डायरी है।
हमारे ऋषियों के, मुनियों के और महर्षियों के ये विचार की डायरी है। ये सभी ऋषि के विचार इकट्ठा करके वेद, शास्त्र, उपनिषद ये सब बनाए गए। ये मनुष्य की रचना है। कुछ अज्ञानी कहते हैं कि आकाश से परमात्मा भेजा था किताब के, तब कुरान अलगा बना दिया था, बाइबिल अलगा बना दिया था, वेद अलगा बना दिया था कि तुम सब आपस में सिर कटोल करना, अब बुद्धि के प्रयोग मत करना, अंधा बन करके लड़ते मरते रहना। ये अज्ञानियों की काम है। गुरु ग्रंथि जो है 10 गुरुओं के विचार है। वेद हमारे ऋषियों के विचार है, ऋषि मुनि या महर्षियों के विचार है। बाइबिल ईसा मसीह के विचार है। कुरान जो है मोहम्मद साहब के विचार है। उनके अनुयायी सब लिखते गए, वो बोलते गए वो लोग। मोहम्मद साहब कुरान शरीफ में कहते हैं कि खुदा खुद है, जुदा जान अधूरा है। मुसलम ईमान के जो पक्का होता है वो मुसलमान होता है। और रहम करो, सब पर रहम करो। और उसी को वेद में कहा गया कि दया करो। धर्म न दूसर सत्य समाना, या गम निगम पुराण बखाना। सत्य के समान कोई धर्म ना है। सत्य चेतन आत्मा है, हमेशा एक जैसा रहता है, कभी परिवर्तन ना होता है, घट घट में है, अखंड है, अविनाशी है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन यमर सहज सुख राशि। ये जीव चेतन आत्मा के जो है अंश है ईश्वर। ई मने अपना, स्वर मने श्वासा। ये जो है श्वासा जो चल रहा है, जब तक चलता है तले आस है, बंद हो गया तो आस बंद हो गया। ये चीज को समझना है, विचार करना है, अपना कल्याण करना है और संसार के अंदर जो है सभी के रक्षा करना है। किसी के ब्रेंड बास करके धोखा ना देना है, अब भटकाना ना है, पतन ना करना है, सबके रक्षा करना है। और यहाँ पर जो है मनुष्य जो है दीन दुखी के रक्षा करे, सेवा करे, सताए नहीं। सताना घोर पाप है, क्योंकि गरीबी जो है, भूख जो है सबके होता है एक जैसे। तो जो करोगे, जो दोगे वही मिलेगा। तो इसलिए किसी के गरीबी से मजाक मत उड़ाना। गरीबी सभी के आ सकता है, अमीरी सदा न रहता है। ये एक सिक्का के 2 पहलू है, कभी गरीब होना, कभी अमीर होना। इसलिए माता पिता आप परिवार के प्रति सुख दो और दुआ लो और सुखी रहो। माता पिता के परिवार के दुख मत दो। सुख दोगे तो सुख मिलेगा, दुख दोगे तो दुख मिलेगा। इसलिए सुख के खेती करो और सुखी रहो। चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करो। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।